नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। पहला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कितनी रियासतें थी? एक, 4 रियासतें, बी 6 रियासतें, सी 9 रियासतें, डी 10 रियासतें। एकीकरण का प्रथम चरण था, उस प्रथम चरण में 1 अलवर, 2 भरतपुर, 3 धौलपुर, 4 करौली। 4 रियासतें थी। याद करने की ट्रिक है ए बी सी डी। ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, डी धौलपुर। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? 1 अलवर, 2 भरतपुर, 3 धौलपुर, 4 करौली। यहाँ पर समझना, राजस्थान का जो एकीकरण है वह 7 चरणों में पूरा हुआ था। उसमें जो प्रथम चरण था उसमें 4 रियासतें थी। प्रथम चरण में 4 रियासतें थी, दूसरे चरण में 9 रियासतें थी। यहाँ पर ये जो 4 रियासतें हैं ये सेकंड चरण में मिलाई नहीं गई थी, बल्कि दूसरे चरण में 9 नई थी। तीसरे चरण में 1 नई मिलाई गई थी। 1 नई थी उदयपुर, और 9 जो थी वो दूसरे चरण की थी। इसका मतलब ये हुआ तीसरे चरण में कुल कितनी थी? 10। तीसरे चरण में नई कितनी मिलाई गई? 1 उदयपुर रियासत। तीसरे चरण में पुरानी कितनी थी? 9। दूसरे चरण में कुल कितनी रियासतें थी? 9। दूसरे चरण में नई कितनी मिलाई गई? 9। प्रथम चरण में कुल कितनी रियासतें थी? 4। प्रथम चरण में नई कितनी थी? 4। कहने का मतलब यह है कि ये जो 4 रियासतें हैं प्रथम चरण वाली, ये राजस्थान में आगे जाकर के 5वें चरण में मिलेंगी। 4 चरणों में यह प्रथम चरण अलग रहा। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में कितनी रियासतें थी? ए 4 रियासतें, बी 6 रियासतें, सी 9 रियासतें, डी 10 रियासतें। एकीकरण का जो दूसरा चरण है उस दूसरे चरण में 9 रियासतें थी। 1 टोंक, 2 बूंदी, 3 कोटा, 4 झालावाड़, 5 किशनगढ़, 6 शाहपुरा, 7 प्रतापगढ़, 8 बांसवाड़ा, 9 डूंगरपुर। ये 9 रियासतें थी दूसरे चरण में। यहाँ पर जो दूसरे चरण के बारे में पूछा है कितनी रियासतें थी, दूसरे चरण में 9 रियासतें थी। 9 में कौन कौन सी थी? 1 टोंक, 2 बूंदी, 3 कोटा, 4 झालावाड़, 5 किशनगढ़, 6 शाहपुरा, ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है, 7 प्रतापगढ़, 8 बांसवाड़ा, 9 डूंगरपुर। राजस्थान के दूसरे चरण के समय 9 रियासतें थी, यानी दूसरे चरण में 9 हो गई, पहले चरण में 4 थी। ये दोनों अलग अलग हैं, इनको मिलाया नहीं गया। ये 4 अलग हैं, ये 9 अलग हैं। प्रथम चरण वाली 4 हैं, 1 अलवर, 2 भरतपुर, 3 करौली, 4 धौलपुर। यहाँ दूसरे चरण वाली जो 9 हैं उनमें 1 टोंक, 2 बूंदी, 3 कोटा, 4 झालावाड़, 5 किशनगढ़, 6 शाहपुरा, 7 प्रतापगढ़, 8 बांसवाड़ा, 9 डूंगरपुर। राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में नई कितनी रियासतें सम्मिलित की गई? 1 रियासत, बी 2 रियासत, सी 4 रियासत, डी 3 रियासत। राजस्थान का एकीकरण के 3 चरण थे।
और प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था और तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। 1948 में ही 3 चरण हुए थे। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है वो हुआ था 18 मार्च 1948। यानी 1948 में कितने चरण हुए? 3। एक 18 मार्च को, दूसरा 25 मार्च को, 25 मार्च, और तीसरा चरण जो हुआ वह हुआ था 18 अप्रैल। यहां पर तीसरे चरण की बात चल रही है। तीसरे चरण में नई रियासत कितनी मिलाई गई? दूसरे चरण में आपने देखा था कि 9 रियासत थी। 1 टोंक, 2 बूंदी, 3 कोटा, 4 झालावाड़, 5 किशनगढ़, 6 शाहपुरा, 7 प्रतापगढ़, 8 बांसवाड़ा, 9 डूंगरपुर। ये दूसरे चरण की 9 रियासत साथ थी और तीसरे चरण में एक नई और मिलाई गई, और ये जो नई मिलाई गई ये नई उदयपुर मिलाई गई। इस प्रकार कुल तो हो गई 10 और नई है एक उदयपुर। यहाँ पूछ रहा है तीसरे चरण में नई कितनी मिलाई गई? नई एक रियासत मिलाई गई थी और ये एक जो रियासत मिलाई गई यह उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में कुल कितनी रियासतें थी? ए 4 रियासत, बी 9 रियासत, सी 14 रियासत, डी 10 रियासत। कुल कितनी थी तीसरे चरण की? कुल पूछ रहा है, तो जो कुल रियासत थी वो 10 थी, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर जो रियासत मिली थी वो रियासत थी 4, जिनको अभी राजस्थान में नहीं मिलाया गया। दूसरे द्वितीय चरण के अंतर्गत जो मिली थी वो थी 9 और तृतीय चरण के अंतर्गत मिली थी वो नई थी 1। दूसरे के अंदर ही तीसरे चरण को मिलाया गया था। इस प्रकार ये कुल संख्या हो गई इनकी 10। यानी राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में कुल 10 रियासतें थी। उनकी बात करें, 1 टोंक, 2 बूंदी, 3 कोटा, 4 झालावाड़, 5 किशनगढ़, 6 शाहपुरा, 7 प्रतापगढ़, 8 बांसवाड़ा, 9 डूंगरपुर, 10 उदयपुर। ये 10 रियासतें थी जो राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में थी। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में नई कितनी रियासतें सम्मिलित की गई? ए 4 रियासतें, बी 5 रियासतें, सी 6 रियासतें, डी 7 रियासतें। ये कह रहा है कि चतुर्थ चरण जो था उसमें नई कितनी शामिल की गई? नई शामिल की गई थी 4, और ये जो 4 नई शामिल की गई हैं ये 4 थी, और जो 4 शामिल की गई उनमें एक है जयपुर, 2 जोधपुर, 3 जैसलमेर और 4 बीकानेर। ये 4 रियासतें शामिल की गई थी। याद करने के लिए जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। यहां पूछा गया है कितनी थी, तो ये 4 थी, और 4 में कौन सी थी? 1 नंबर जयपुर, 2 जोधपुर, 3 जैसलमेर, 4 बीकानेर। यहां पर पूछा जाए कि चतुर्थ चरण में कुल कितनी हो गई थी, तो चतुर्थ चरण में पहला चरण में 4 थी, प्रथम वाली वो एक साथ रही। दूसरे के अंदर दूसरे चरण में थी वो 9 थी, सेकंड वाली 9 थी। इस 9 में थर्ड वाले चरण में एक और मिलाई थी, इसका मतलब ये कितनी हो गई थी? 10। और चौथा चरण था, उस चौथे चरण में 4 और मिलाई गई, इसका मतलब ये हो गया चौथे चरण तक कुल यहां पर जो जोड़ा बना वो 14 का जोड़ा बना। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में कुल कितनी रियासतें थी? यहां पर कुल कितनी रियासत की बात कर रहा है? 1 4 रियासतें, बी 5 रियासतें, सी 8 रियासतें, डी 14 रियासतें। चतुर्थ चरण में नई कितनी जोड़ी गई? 4। जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, जैसलमेर रियासत, बीकानेर रियासत। और कुल कितनी हो गई थी? कुल 14 हो गई थी। यहां मैं बार बार यही कह रहा हूं कि प्रथम चरण था उसमें कितनी थी? 4। दूसरे चरण में कितनी मिली? 9। परंतु इसमें प्रथम चरण वाले में नहीं मिली। ये प्रथम चरण है, ये अलग है,
इस प्रथम चरण से कोई लेना देना नहीं है, ये 9 नई हैं। इन 9 में तीसरे चरण में एक और मिली उदयपुर, तो 9 की 10 हो गई। और इस 10 के अंदर आगे जो चरण हुआ उस चरण में कितनी मिली? 4। पहले चरण में जो मिली वो 4 अलग थी, दूसरे चरण के अंदर 9 मिली, तीसरे में एक नई मिली और चौथे में 4 नई मिली। इस प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, इस चरण में 14 रियासतें थी। यहाँ पूछा है राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में कुल कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें थी। 14 की बात करें, 1 टोंक, 2 बूंदी, 3 कोटा, 4 झालावाड़, 5 किशनगढ़, 6 शाहपुरा, 7 प्रतापगढ़, 8 बांसवाड़ा, 9 डूंगरपुर, 10 उदयपुर, 11 जयपुर, 12 जोधपुर, 13 जैसलमेर, 14 बीकानेर। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के पंचम चरण में कुल कितनी रियासतें थी? ए 10 रियासतें, बी 12 रियासतें, सी 14 रियासतें, डी 18 रियासतें। जो पंचम चरण था उसमें कुल कितनी हैं? पंचम चरण में कुल कितनी हो गई थी? 18 रियासतें। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में नई रियासतें निम्नलिखित रियासतें सम्मिलित की गई थी। 1 रियासत, बी 2 रियासत, सी 3 रियासत, डी कोई नहीं। ये पूछ रहा है राजस्थान का जो पंचम चरण था, पांचवा चरण, उस चरण में नई कितनी मिलाई गई? एकीकरण का जो प्रथम चरण था वह 18 मार्च 1948 को हुआ, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ, तीसरा 18 अप्रैल 1948 को हुआ, चौथा चरण 30 मार्च 1949 को हुआ और पांचवा चरण 15 मई 1949 को हुआ था। ये जो पांचवा चरण है 15 मई 1949 49 को हुआ था। यहां पूछ रहा है नई कितनी मिलाई गई, तो समझना पहले वाले में अपने पास कितनी है? 4। ये जो 4 हैं ये ABCD वाली हैं। ए यानी अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, डी धौलपुर। ABCD वाली हैं। यहां पर इसको अलग रखा गया और नई 9 मिलाई गई। ये 9 हैं टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और इसमें तीसरे चरण में एक और मिलाई गई, उदयपुर। और इन्हीं में चौथे चरण में 4 मिलाई गई, JGB वाली, जे 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 बी। जे यानी जयपुर, जे जोधपुर, जे जैसलमेर, बी बीकानेर। अब जो पांचवा चरण बना उस पांचवें चरण में इनको मिला दिया गया। ये जो हैं इनको मिला दिया गया, नई कोई नहीं मिलाई गई। और इनको मिला करके यहाँ पर इनका जो टोटल किया गया वो इनका टोटल हो गया था पांचवें चरण के अंदर कुल कितनी हो गई, और पांचवें चरण में कुल 18 हो गई थी। एक सिरोही को छोड़ करके सबको शामिल कर लिया गया। यहाँ कह रहा है नई कितनी मिलाई गई, नई एक भी नहीं मिली। कुल कितनी हो गई? कुल 18 हो गई। 18 कौन कौन सी? 1 अलवर, 2 भरतपुर, 3 धौलपुर, 4 करौली, 5 टोंक, 6 बूंदी, 7 कोटा, 8 झालावाड़, 9 किशनगढ़, 10 शाहपुरा, 11 प्रतापगढ़, 12 बांसवाड़ा, 13 डूंगरपुर, 14 उदयपुर, 15 जयपुर, 16 जोधपुर, 17 जैसलमेर, 18 बीकानेर। ये 18 रियासतें हैं वो हो गई थी। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में किस रियासत का आधा भाग सम्मिलित किया गया? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी सिरोही। यहां पर जो सिरोही रियासत है उस रियासत का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र लगभग आधा क्षेत्र माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र बंबई प्रांत को दे दिया गया, बंबई प्रांत को दिया गया। तो नई कौन सी मिलाई गई? इसमें छठे चरण में आधा भाग किसका मिलाया गया? सिरोही का मिलाया गया। जो छठा चरण हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था।
इस चरण में आबू और देलवाड़ा वाला क्षेत्र है, यह बंबई प्रांत को दिया गया था। आबू और दिलवाड़ा का क्षेत्र है, यह क्षेत्र बंबई प्रांत को दिया गया था। ध्यान रखना, अपन बात कर रहे हैं 1950 की, और 1950 के समय गुजरात और महाराष्ट्र नहीं थे। गुजरात और महाराष्ट्र बंबई प्रांत को तोड़कर बनाए गए हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। और गुजरात और महाराष्ट्र का जो निर्माण किया गया है, यह निर्माण हुआ था 1960 में, 60। इसका मतलब ये हुआ कि आबू और देलवाड़ा क्षेत्र हैं, ये किसको दिए गए थे? यह बंबई प्रांत को दिए गए थे। यहाँ पर इसका जो क्षेत्र है, आबू और दिलवाड़ा का क्षेत्र है, यह किस प्रांत को दे दिया गया? बंबई प्रांत को दे दिया गया। बंबई प्रांत को तोड़ करके महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब किया गया? यह निर्माण किया गया था 1960 ईस्वी में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? ए 5 चरणों में, बी 6 चरणों में, सी 7 चरणों में, डी 8 चरणों में। राजस्थान का जो एकीकरण है वह 7 चरणों में पूरा हुआ था। नेक्स्ट है, सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलें राजस्थान में सम्मिलित की गई किस चरण में? 5वें चरण में, छठे चरण में, 7वें चरण में और चौथे चरण में। तो उसको अंतिम जो चरण था उस चरण में शामिल किया गया, और जो अंतिम चरण था वह 7वां चरण था। इस 7वें चरण में आबू और दिलवाड़ा तहसीलों को शामिल किया गया। यह आबू और दिलवाड़ा तहसीलें हैं, ये छठे चरण में बंबई प्रांत को दे दी गई थी, और ये 7वें चरण में बंबई प्रांत से वापस लेकर राजस्थान में शामिल कर ली गई। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी? ए मेवाड़, बी झालावाड़, सी जोधपुर, डी शाहपुरा। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है वह मेवाड़ रियासत है। ये मेवाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, ये मेवाड़ का क्षेत्र है। तो यह सबसे पुरानी रियासत थी। राजस्थान की सबसे नई रियासत थी? ए मेवाड़ रियासत, बी झालावाड़ रियासत, सी जोधपुर रियासत, डी शाहपुरा रियासत। सबसे जो नई रियासत थी वो झालावाड़ रियासत थी, झालावाड़। और झालावाड़ का जो क्षेत्र है ये वाला झालावाड़ का क्षेत्र है। झालावाड़ मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल के आधार पर? ए मेवाड़ रियासत, बी झालावाड़ रियासत, सी जोधपुर रियासत, डी शाहपुरा रियासत। तो सबसे बड़ी जो रियासत थी वो जोधपुर रियासत थी, और यह जोधपुर है। ये जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है वह मारवाड़ कहलाता है। तो जोधपुर रियासत क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी क्षेत्रफल के आधार पर? ए मेवाड़ रियासत, बी झालावाड़ रियासत, सी जोधपुर रियासत, डी शाहपुरा रियासत। सबसे छोटी रियासत की बात करें, सबसे छोटी रियासत थी ये शाहपुरा रियासत थी। जो शाहपुरा है यह शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था, परंतु वर्तमान में शाहपुरा को जिला बना दिया गया है। ये शाहपुरा जयपुर वाला नहीं है, ये शाहपुरा जो रियासत थी, ये शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा में जो जिला था वह थी, और वर्तमान में शाहपुरा जिला बना दिया गया है। यहां पर यह शाहपुरा रियासत थी। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र किस प्रांत में सम्मिलित किए गए? ए गुजरात प्रांत, बी महाराष्ट्र प्रांत, सी बंबई प्रांत, डी मध्य प्रांत। यहाँ पर आबू और दिलवाड़ा की बात करें, यहाँ पर यह सिरोही रियासत थी। इस रियासत को छठे चरण में आबू और दिलवाड़ा जो क्षेत्र हैं, यह क्षेत्र बंबई प्रांत को दे दिए गए। वर्तमान में जहां पर गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र है यह बंबई प्रांत था, तो इस क्षेत्र को यह क्षेत्र बंबई प्रांत को दे दिया गया। बंबई प्रांत का विभाजन कब हुआ था? विभाजन हुआ था 1960 ईस्वी में। तो यहां पर किस प्रांत को दिए? आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र हैं, बंबई प्रांत को दिए गए। बॉम्बे प्रांत का विभाजन कब किया गया?
ए 1960 में, बी 1970 में, सी 1990 में, डी 1980 में। बॉम्बे प्रांत है, उस प्रांत का जो विभाजन किया गया, यह दो प्रांत बनाए गए, एक गुजरात प्रांत और एक महाराष्ट्र प्रांत। महाराष्ट्र, तो यहाँ पर उसका विभाजन हुआ था वो 1960 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर ये गुजरात है और इसके नीचे यहाँ पर नीचे वाला जो क्षेत्र महाराष्ट्र है और यह पहले बंबई प्रांत में आते थे। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कब पूरा हुआ? प्रथम चरण की दो डेट आती हैं, 17 मार्च 1948 या 18 मार्च 1948। 1948 48 के अंदर राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण हुए थे। उसमें पहला चरण जो हुआ 17 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। ये जो 3 चरण हुए, प्रथम चरण में 4 रियासतें मिलाई गई, 1 अलवर, 2 भरतपुर, 3 धौलपुर, 4 करौली। दूसरे चरण में 9 रियासतें मिलाई गई, 1 टोंक, 2 बूंदी, 3 कोटा, 4 झालावाड़, 5 किशनगढ़, 6 शाहपुरा, 7 प्रतापगढ़, 8 बांसवाड़ा, 9 डूंगरपुर। और तीसरे चरण में 1 रियासत मिलाई गई और यह उदयपुर रियासत मिलाई गई और दूसरे चरण की 9 मिला करके इनको 10 कर दिया गया। यहाँ पूछ रहा है प्रथम चरण कब पूरा हुआ? प्रथम चरण पूरा हुआ 17 मार्च 1948 को। और प्रथम चरण का जो क्षेत्र देखें तो प्रथम चरण का क्षेत्र ये वाला जो क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये वाला जो क्षेत्र है यह मत्स्य संघ कहलाता था। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण कब पूरा हुआ? ए 15 मई 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 1 नवंबर 1956, डी 17 मार्च 1948। राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण है वह पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना था अजमेर। 26वां जिला बना अजमेर। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में कितने जिले थे? 26। और 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर। यहां पर यह अजमेर की स्थिति है और अजमेर 26वां जिला बना था। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? ए 1948, बी 1950, सी 1949, डी 1956। तो राजस्थान में अजमेर का जो विलय हुआ था, ये अजमेर का विलय हुआ था 1956 56 में। जो ये है अंतिम चरण था, अंतिम चरण। और अंतिम चरण कौन सा था? 7वां था। और ये अंतिम चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 56 ईस्वी को ये चरण पूरा हुआ था। यहां पर ये अजमेर की स्थिति है, जो अंतिम चरण था उसमें इसको शामिल किया गया। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में कुल कितने जिले थे? राजस्थान में जिलों की संख्या 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ उस समय कितने थे? 26 थे। और 26वां जिला कौन सा था? 26वां जिला बना था अजमेर। यहां पर ये अजमेर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, बी 30 मार्च, सी 26 जनवरी, डी 3 मार्च। राजस्थान दिवस है वह 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस, ये अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और पाकिस्तान के 2 प्रांत लगते हैं, एक तो पंजाब प्रांत लगता है और एक सिंध प्रांत लगता है। पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत राजस्थान से सीमा बनाते हैं। और भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। यहाँ पर भारत का मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है, जो 1600 किलोमीटर लगती है। और न्यूनतम पंजाब बनाता है, जो 89 किलोमीटर बनाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है।
सुमेलित हैं। ए अलवर महाराजा तेज सिंह, भरतपुर महाराजा बृजेंद्र सिंह, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह, डी सभी। यानी कह रहा है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस एकीकरण के समय जो अलवर रियासत थी उसके महाराजा तेज सिंह थे, भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह थे, धौलपुर रियासत के महाराजा उदयभान सिंह थे। इसका मतलब ये सारे कथन सही हैं। यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण के समय करौली का शासक कौन था? करौली के शासक थे महाराजा गणेश पाल। महाराजा गणेश पाल थे वो करौली रियासत के शासक थे। राजस्थान एकीकरण के समय करौली रियासत के शासक कौन थे? महाराजा गणेश पाल थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के समय टोंक का शासक कौन था? ए मोहम्मद शहादत अली खान, बी महाराव बहादुर सिंह, सी महाराव भीम सिंह, डी झाला हरिश्चंद्र। उस समय जो टोंक रियासत था उसका टोंक रियासत के शासक थे मोहम्मद शहादत अली। राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। उन 19 रियासतों में एकमात्र रियासत टोंक थी जिसके शासक मुस्लिम थे। राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र रियासत टोंक है जिसके शासक मुस्लिम थे। उनका नाम था मोहम्मद शहादत अली खान और यह टोंक रियासत है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन आगे क्लास में देखेंगे। यहाँ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।